इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि अपने ही रूठ जाएं और इतना भी फ्री नहीं रहना चाहिए कि माँ बाप के सपने ही टूट जाएं। नमस्कार, आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन शर्मा जी की कहानी चैनल पर। बेटा, संगति का हमारे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है, यानी कि महत्वपूर्ण स्थान है। हम जैसी संगत में रहते हैं वैसी ही हमारी रंगत हो जाती है। अगर हम सज्जन लोगों के साथ संगति करते हैं तो हमारे विचार अच्छे होते हैं, हमारे अच्छे चरित्र का निर्माण होता है, व्यक्तित्व बनता है। और अगर हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो हम ऐसी बुराई के कीचड़ में फंस जाते हैं कि उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं आपको कहानी के माध्यम से बताती हूँ कि एक बार एक सज्जन थे, वो बहुत विद्वान थे, पूरे शहर में उनका सम्मान था। लेकिन उनका पुत्र जो है वो ऐसा निकला कि दुर्भाग्य से बुरे लोगों की संगति में फंस गया। पिता ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन बेटा मानने को तैयार ही नहीं था। उन दुष्ट लोगों की संगति छोड़ना नहीं चाहता था जो उससे बुरे कार्य करवाते थे। तो पिता ने पुत्र से कहा कि बेटा, मैं तुम्हें समझाकर थक चुका हूँ, अब तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, बस तुम मेरा एक काम कर दो। तो पुत्र ने कहा, कहो क्या करना है। पिता ने कहा कि तुम एक हाथ में तो चूल्हे में से कोयला लेकर आओ और दूसरे हाथ में पूजा कक्ष से चंदन लेकर आओ। बेटा गया और दोनों चीजें दोनों हाथों में लेकर आ गया। तब पिता ने कहा, अब इन दोनों को यथास्थान वापस रख कर आओ। पुत्र जो है वापस रख कर आ गया। तब पिता ने देखा कि जो एक हाथ है उसका काला है और दूसरे में चंदन की खुशबू आ रही है। अब पिता ने पुत्र को दोनों हाथ दिखाते हुए समझाया कि देखो बेटा, ये जो तुम्हारा हाथ जिसमें चंदन था वो अभी भी खुशबू दे रहा है, उससे महक आ रही है चंदन की। अच्छे लोगों की संगति भी चंदन की तरह खुशबू देने वाली होती है। जब तक वो साथ रहते हैं तब तक भी वो महकाती है, और जब साथ छोड़ देते हैं तब भी अच्छे विचारों की खुशबू बनी रहती है। लेकिन तुम्हारा दूसरा हाथ देखो, वो काला हो चुका है। तो जो बुरे लोग हैं, दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दूसरों को दुख देने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो ऐसे लोग कोयले के समान होती हैं। जब तक वो साथ रहते हैं तब भी दुखदाई रहते हैं, और उनका साथ छूट जाता है तब भी बुरे विचारों की कालिमा हमेशा मनुष्य के दिमाग में रहती है। तो उस पुत्र पर पिता के इस उपाय का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा। पिता की ये युक्ति काम कर गई और पुत्र जो है अगले दिन से ही सुधरना शुरू हो गया, यानी कि उसने अपने बुरे दोस्तों की संगति छोड़ दी। तो बेटा, जीवन जो है वो बार बार नहीं मिलता है, माँ बाप के सपने होते हैं, इसलिए आपको हमेशा अच्छे लोगों की संगति करनी चाहिए, सोच विचार के करनी चाहिए, क्योंकि बुरे लोगों से तो जितना दूर रहा जाए उतना ही अच्छा होता है। आप देखो, जल की एक बूंद होती है, वही हम जलते हुए तवे पर डालते हैं तो तुरंत जो है खत्म हो जाती है। यानी कि व्यक्ति का जीवन भी ऐसे बुराई से नष्ट हो जाता है। और वही बूंद अगर हम कमल के पत्ते पर देखें तो वो चमकती है, एक मोती की तरह चमक दे रही होती है। तो हमें भी अच्छे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए। तो कहानी तो आपने सुन ली, अब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि अगली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।